हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा। और यहाँ पर जो हमारा सेशन चल रहा है बीआरबीएल का, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काफी सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि पिछले 2 दिनों से चल रहा था। आज इसका थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों है? क्योंकि इस एक्ट में काफी सारी चीजें हैं जो आपके कोर्स सिलेबस में है ही, और साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो या फिर केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनर्स के टाइप ऑफ पार्टनर क्या होता है। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है वो पार्टनर जो हमारी पार्टनरशिप फर्म में, हमारे बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, सारी एक्टिविटीज में, सारे ऑपरेशनल्स में। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। दूसरा होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर, और उसी को हम बोलते हैं इनएक्टिव। जबकि एक्टिव पार्टनर जो होता है वो रियल पार्टनर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि असली पार्टनर, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। जबकि स्लीपिंग पार्टनर जो होता है वो इनएक्टिव होता है, और वो इनएक्टिवली मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है हमारी किसी भी एक्टिविटीज में जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। वो ये भी चाहता है कि उसका नाम भी कहीं पर ना हो, बस जो प्रॉफिट शेयर है वो उसको हमेशा मिलता रहे। तो वो बनता है कौन सा? स्लीपिंग पार्टनर, राइट। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट, इसके बाद आता है पार्टनर्ड बाय होल्डिंग आउट। अब जो होल्डिंग आउट होती है उसके बेसिस पर जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या होंगे? कोई भी पर्सन जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज अ पार्टनर इन अ फर्म, किसी भी फर्म में वो अपने आप को एज अ रिप्रेजेंट करता है एज अ पार्टनर किसी फर्म में, या फिर नोइंगली वो अलाउ करता है खुद को टू बी रिप्रेजेंटेड एज सच ही इज एन अकाउंटेबल लाइक अ पार्टनर इन द बिजनेस। और वो खुद को नोइंगली जान करके अलाउ करता है खुद को कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है और वो अकाउंटेबल है, जैसे कि बाकी पार्टनर्स है बिजनेस में, वैसे किसके लिए? टू एनीबॉडी, किसी के लिए भी जिसे ग्रांट की गई है क्रेडिट टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन के रूप में उसको ये चीजें प्रोवाइड की गई हैं। ऊपर दी गई चीजों में रिप्रेजेंटेशन में भी स्टेटेड और इम्प्लिसिट, या तो वो कही गई चीजें होती हैं या वो इम्प्लिसिट हो सकती हैं, जो ये ऊपर की चीजें, इसको हम बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसके अलावा सेक्शन 28 जो है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है, ये अप्लाई करता है फॉर्मर पार्टनर्स को जो कि रिटायर्ड हैं फ्रॉम द कंपनी विदाउट गिविंग सफिशिएंट पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। मतलब मान लीजिए यहाँ पर सेक्शन 20 रिक्वायरमेंट ये होती है, ये अप्लाई करता है टू अ फॉर्मर पार्टनर्स, किनको? पुराने पार्टनर्स को, जो कि क्या हो चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं। कहां से? किसी भी कंपनी से, लेकिन उन्होंने बिना किसी सफिशिएंट पब्लिक नोटिस को दिए बिना उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो ये होगा आपका यहाँ पर किसकी बात? पार्टनर्स की होल्डिंग आउट। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं एफिलिएट्स की। एफिलिएट्स में क्या होगा? तो सब पार्टनर इज समवन हु हैज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी बिकॉज अनदर पार्टनर हैज एन इंटरेस्ट इन द फर्म। क्या होता है एफिलिएट्स का? मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, मिस्टर ए है, इसका बिजनेस में इंटरेस्ट है, इसको देखते हुए पर्सन बी का इंटरेस्ट इस फर्म में या इस बिजनेस में लग गया, इसको हम बोलते हैं एफिलिएट। ये सब पार्टनर्स होते हैं, समवन कोई ऐसा पर्सन हु हैज एन इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट था कंपनी में। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे पर्सन का इंटरेस्ट है उस फर्म में, इसीलिए यहाँ पर वो क्या कर रहा है? एफिलिएट हो रहा है। It occurs when the strangers enter into an arrangement with the partner and he has no right against the company। तो यहाँ पर क्या होता है, जनरली ये चीज तब होती है जब कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी पर्सन क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म हमारे इस अरेंजमेंट के अंदर एंटर कर जाता है, और एंटर करने के बाद में ही हैज नो राइट अगेंस्ट द कंपनी, और उसके पास कंपनी के अगेंस्ट कोई राइट होते नहीं है, ओनली अगेंस्ट द पार्टनर विद हुम ही हैज नेगोशिएटेड। हाँ, उसके पास जो राइट्स होंगे सिर्फ उस पार्टनर के अगेंस्ट होंगे जिसके साथ उसने नेगोशिएट किया होगा। अगला होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र का। एक वो पर्सन होता है जो मेयरली ऑफर करता है अपने नाम को अब किसी कंपनी में। ही हैज नो राइट ऑफ प्रॉफिट एंड अकाउंटेबल टू द थर्ड पार्टी। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने सिर्फ कंपनी को अपना नाम दिया है, ना तो वो किसी चीज के लिए अकाउंटेबल, जवाबदार रहेगा, ना ही वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी थर्ड पार्टी के लिए। क्लियर? चलिए, माइनर पार्टनर। पहली चीज तो माइनर्स कैन नॉट बी एंटर इन एनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन जब पार्टनरशिप में माइनर्स एंटर कर ही नहीं सकता है, तो फिर यहाँ पर ये माइनर पार्टनर का कॉन्सेप्ट आया कैसे? क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि माइनर्स रूल जो होता है पार्टनरशिप में वो ये होता है कि माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर
इन अ बिजनेस, वो बिजनेस में पार्टनर नहीं हो सकते, लेकिन कैन बी एंटाइटल्ड द एडवांटेज, लेकिन वो पार्टनरशिप के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट इज पॉसिबल विद द एग्रीमेंट्स ऑफ द ऑल पार्टी, जब तक कि सारी पार्टी एग्री नहीं करेंगे तब तक उसको ये एंटाइटल नहीं होगा किसी भी पार्टनर्स के लिए, माइनर को पार्टनरशिप के एडवांटेजेस के लिए। सेक्शन 30 गवर्न करता है द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सच अ पार्टनर एज फॉलोज। तो सेक्शन 30 में ये बताया गया है कि राइट और ड्यूटीज क्या होती हैं पार्टनर्स की। तो देखते हैं सबसे पहले राइट्स। राइट्स का मतलब होता है अधिकार। क्या अधिकार है? अधिकार की बात करें, नंबर 1 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या होगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट सबको इक्वली या जो भी जिस भी रेशियो से उन्होंने डिसाइड किया है उस रेशियो से यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। sue the partners for his share, जो पार्टनर्स हैं उनके शेयर के लिए उनको सू किया जा सके। इफ द लीव्स द बिजनेस, अगर वो बिजनेस को छोड़ते हैं तो एक्सेस टू इंस्पेक्शन ऑफ एंड कॉपिंग ऑफ द फर्म्स अकाउंट, और उन पार्टनर्स के राइट होते हैं कि जो हमारी फर्म है, हमारा जो बिजनेस है, उस फर्म के जो अकाउंट्स हैं उनकी कॉपी को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनके अकाउंट्स को हम चेक कर सकते हैं कि वो अकाउंट्स जो हमारे हैं वो किस तरीके से हैंडल किए जा रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। After gaining majority, he has 6 months to decide whether or not to become a partner। और इसके बाद में क्या होता है? मेजोरिटी गेन करने के बाद में ही हैज, उसके पास में 6 मंथ होते हैं डिसाइड करने के लिए कि उसे पार्टनर बनना है या नहीं बनना है। किसे? जो हमारा माइनर है उसे। क्लियर है? तो वो क्या कर पाएगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, पार्टनर्स को स्यू कर सकता है उसके शेयर के लिए, यदि वो बिजनेस छोड़ना चाहे तो एक्सेस करेगा, अकाउंट्स देख पाएगा वो माइनर। ठीक है। और आफ्टर गेनिंग मेजॉरिटी, जब वो माइनर से मेजर बन जाएगा तो उसके विद इन 6 मंथ्स उसको क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा कि वो फर्म का पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये जो माइनर था ना, ये किस तरीके से ये एंटाइटल था? ओनली ऑन द बोल सकते हैं कि जब हमारे सारे पार्टनर्स एग्री हुए उसके बेसिस पर। अगला, इसके बाद में हम देखते हैं लायबिलिटीज क्या होती हैं। लायबिलिटीज देखते हैं। अप टू एक्सटेंड ऑफ हिज शेयर बट नॉट पर्सनली रेस्पॉन्सिबल, वो अपने शेयर्स, उसका हिस्सेदारी तो होती है लेकिन वो पर्सनली किसी भी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल, जवाबदेह नहीं होता है। विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर जब उसको मेजॉरिटी मिलेगी और वो अपॉन द लर्निंग दैट ही हैज बीन admitted to the advantage of the partnership, whichever date is later, he may give public notice that he has opted to become a partner or not to become a partner। मतलब जैसे ही वो क्या करेगा, मेजॉरिटी में आ जाएगा और विद इन 6 मंथ्स वो ये डिसाइड करेगा और पब्लिक को बताएगा कि अब वो ऑप्ट कर रहा है पार्टनर बनना या नहीं बनना, उसे पार्टनर बनना भी है या नहीं बनना है, ये पब्लिक को बता देगा। सो यदि माइनर जो होता है वो पार्टनर बनता है ड्यू टू हिज ओन विलिंगनेस, खुद की चाहत से, खुद के चाहने के बाद वो बनना चाहता है पार्टनर, और फेल होता है टू प्रोवाइड पब्लिक नोटिफिकेशन विद इन द नेसेसरी टाइम फ्रेम, जो 6 महीने का टाइम था उस टाइम फ्रेम में वो फेल हो गया पार्टनर बनने में और बताने में, ऐसी सिचुएशन में विल बी एज फॉलोज। तो वो सिचुएशन क्या होगी? ही बिकम्स पर्सनली अकाउंटेबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ऐसे में वो खुद अकाउंटेबल होगा, इंडिविजुअली, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से जवाबदार होगा थर्ड पार्टीज के लिए जो भी एक्टिविटीज होती हैं उस कंपनी की, परफॉर्म्ड सिंस ही वाज एक्सेप्टेड टू द पार्टनरशिप एडवांटेज। और ये जो गलतियां गड़बड़ी कब से? जब से वो पार्टनर बना होगा तब से लेकर के उसके बाद तक कि सबके लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। राइट, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर साइलेंट पार्टनर्स क्या होते हैं? साइलेंट पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स हु बाय एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर्स have no say in the administration of the partnership enterprise. They share profits and losses and entirely accountable for the firm's obligations and may participate actively in a company's operation. साइलेंट पार्टनर्स जो होते हैं, अभी अपन ने देखा था स्लीपिंग पार्टनर, है ना, स्लीपिंग मतलब सोता हुआ, और सोते से थोड़ा जगता जो होता है ना, साइलेंट पार्टनर क्या होता है? एक्टिव से थोड़ा सा कम इसके पास में चीजें होंगी। ये वो इंडिविजुअल होते हैं जो इस एग्रीमेंट में तो आते हैं और वैसे ही जैसे कि बाकी पार्टनर्स होते हैं वैसे ही करते हैं, बट नो से इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप एंटरप्राइज। जो पार्टनरशिप एंटरप्राइज होती है उसके यहाँ पर उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा नहीं बनते हैं। दे शेयर प्रॉफिट्स, ये अपने प्रॉफिट और लॉस को तो शेयर करते हैं और पूरी तरीके से अकाउंटेबल होंगे उनकी फर्म की ऑब्लिगेशन, जो उनके फर्म्स के काम है उसके प्रति, और पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली कंपनी के ऑपरेशंस में। सो दे आर वन स्टेप फॉर वी कैन से फॉरवर्ड विद द स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर से थोड़े से आगे होते हैं, मतलब
एक्टिव के केस में वो एक्टिव नहीं होते, ये ज्यादा एक्टिव होता है, करेक्ट। अपन देखते हैं राइट्स क्या होंगे यहाँ पर। राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट टू बी कंसल्टेड, एक्सेस टू बुक, राइट टू रेम्यूनरेशन, सैलरी वगैरह मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस भी उनको मिलता रहे। इंडेमनीफाइड का मतलब होता है कि जो भी लॉस होगा उस लॉस के लिए इनको भरपाई मिल जाए। टू स्टॉप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और राइट ये भी होगा कि नए पार्टनर्स को अगर आने से रोकना है तो उसको रोकने के राइट होंगे। रिटायर होने का भी अधिकार है, जब चाहे वो रिटायर हो सकते हैं। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, उनके पास अधिकार है उन्हें यहाँ से अपनी पार्टनरशिप फर्म से निष्कासित नहीं किया जा सकता है। राइट टू आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, द राइट टू डिसबैंड द कंपनी, कंपनी को डिसबैंड करने का भी उनके पास राइट होगा। इसके अलावा आप बात करें, राइट का मतलब होता है अधिकार और ड्यूटीज का मतलब होता है कर्तव्य। तो राइट आप अपने अधिकार तो सभी लोग जानते हैं, तो फिर ड्यूटीज भी उसी तरीके से आपको क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी, राइट। चलिए, तो कमिटेड टू कैरिंग ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन प्रॉफिट, सबसे पहले कंपनी को क्या करना है, ग्रेटेस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, पहला मोटिव। टू बी ऑनेस्ट एंड फेथफुल टू वन अनदर, ऑनेस्ट होना, फेथफुल होना एक दूसरे के प्रति। टू फर्निश एन एक्यूरेट अकाउंट एंड कंप्लीट नॉलेज ऑल मैटर्स अफेक्टिंग द बिजनेस टू एनी पार्टनर्स और हिज लीगल एजेंट। तो यहाँ पर क्या करना, फर्निश करना एक्यूरेट अकाउंट को और कंप्लीट नॉलेज को, किसके लिए, जितना मैटर करता है अफेक्टिंग, जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करेगा उसके लिए, या फिर किसी एनी, या फिर पार्टनर, या फिर उसके कोई लीगल एजेंट। क्लियर। चलिए, लाइबल होगा इंडेमनिटी के लिए फर्म की, किसी भी लॉस अगर हो जाता है ड्यू टू हिज फ्रॉड, उसके फ्रॉड के कारण अगर हमें हमारी फर्म में कोई लॉस हुआ, या डेलिबरेट नेग्लिजेंस होता है इन द कंडक्ट ऑफ द फर्म्स बिजनेस, फर्म के बिजनेस को चलाते टाइम जानबूझ करके कोई गलती कर दी है, तो क्या होगा, टू अटेंड scrupulously to his obligations pertaining to the firm's business, to allow his partners to benefit from his knowledge and competence, और अलाउ करेगा अपने पार्टनर्स को जो बेनिफिट ले सकते हैं उसके नॉलेज और कॉम्पिटेंस का, डिक्लेयर करेगा अकाउंट और एडवांटेज जो गेन किया है फर्म रिलेटेड ट्रांजैक्शन से। एक यदि कोई पार्टनर कंडक्ट करता है बिजनेस को और वो कम्पीट करता है किसके साथ, प्राइमरी कंपनी के साथ, तो जितनी भी अर्निंग होगी उसे लौटाना पड़ेगा किसको, फर्म को, लाइबल होगा इंडेमनिटी के केस में, ठीक है। तो जो भी उसने पैसा कमाया होगा वो लौटाना पड़ेगा, बट द फर्म इज नॉट अकाउंटेबल फॉर एनी लॉस, लेकिन अगर कोई लॉस होगा तो उसके लिए फर्म जवाबदार नहीं हो सकती है। व्हेन अ फर्म इज रीबिल्ट, जब फर्म को रीबिल्ट किया जाएगा, ऑल ऑफ द पार्टनर्स राइट एंड ऑब्लिगेशन रिमेन द सेम एज दे वर इन द प्रीवियस पार्टनरशिप, और जब रीबिल्ड करेंगे हम हमारी फर्म को, तो जो पुराने पार्टनर्स थे उनके सारे के सारे जो ऑब्लिगेशंस और जो राइट्स थे वो पहले जैसे ही रहेंगे जैसे पहली पुरानी पार्टनरशिप में थे, करेक्ट। ओके, सो यहाँ पर हम सेशन को एंड करने जा रहे हैं। बिफोर एंडिंग द सेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये हम लोगों का oliveboard.in है, इस पर आप जाइए, कोर्स चूज कीजिए, जैसे ही आप कोर्स चूज करेंगे वहां पर आप जाएंगे CIB सुपर एलिट बैच पर। वहां एलिट बैच पर जब आप जाएंगे सुपर एलिट पर, तो अभी चूंकि होली का ऑफर भी आ गया है, होली फेस्टिवल हमारा आने वाला है, तो होली में क्या होगा, ये फेस्टिवल आने के कारण ऑफर काफी सारे आपको मिलने लग जाएंगे, और राइट नाउ होली के कारण आपको अप टू 55% ऑफ मिलने जा रहा है हमारे सभी कोर्सेज पर। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो आपको वैलिडिटी चूज करनी होगी, देन वहां लिखा होगा हैव अ कूपन कोड, जस्ट क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इंटरफेस, जहां पर आपको कोड एंटर करना होगा। आप एंटर करेंगे कोड हिमांशु, और वहां पर ऐसे HIMANSHU करने के बाद आप करेंगे यहाँ पर रिडीम, जैसे ही आप रिडीम करोगे आपको लोएस्ट प्राइस मिलेगा हमारे कोर्सेज का, करेक्ट। इसके अलावा ये JIB CIB का मेरा इंडिविजुअल टेलीग्राम ग्रुप है, इसकी लिंक आपको इसके PDF में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के हिमांशु सर JIB CIB, यहाँ पर मैं आपकी सारी क्वेरीज को डायरेक्टली डील करूंगा, जो भी आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज होंगी, और आप एनरोल कर लेंगे अपने आप को अभी, तो आपको मिलेगा 55% का ऑफ बाय यूजिंग कोड हिमांशु, राइट। चलिए, इसके अलावा वी हैव टू वन अनदर बैच, दैट इज CIB bank holiday batch. This is the batch where the classes are conducting only on holidays, bank holidays.
सो वहां पर आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सेम डिस्काउंट यहाँ पर भी अभी चल रहा है 55% का। जल्दी से जाइए, यूज कीजिए कोड हिमांशु और एनरोल कीजिए अपने आप को हमारे कोर्सेज में। इसके बाद हम इसको सेशन को कर देते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड ऑल्सो subscribe the channel and hit the bell icon so that you will get all the notifications from our channel। तो BRBL में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, आप डायरेक्टली आ जाइए टेलीग्राम चैनल पर और मुझसे डिस्कस कर लीजिए, आपको कोई भी जो समस्या का सामना करना पड़ रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।